अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। पाइथन के सिलसिले का 13th लेसन। आज के लेसन में हम सीखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न सिर्फ पाइथन के लिए बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, ये कोर्स होगा कई घंटों पे मुश्तमिल और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली, उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो मेरी कोशिश ये है कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस कोर्स को डिज़ाइन किया जाए और ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी पैदा करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड इसका मेरी कोशिश है कि बहुत हाई हो। इसके अलावा ये कोर्स कम्प्लीमेंट कर रहा है freecodecamp.org के इदारे के कोर्सेज़ को, जो कि अमेरिका में एक इदारा है। ये भी बिल्कुल फ्री में कोडिंग सिखाते हैं और सर्टिफिकेशन भी इनकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं जो मैं करवा रहा हूँ और तो एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल सकता है, और अगर आप freecodecamp.org के किसी कोर्स में, पाइथन के किसी कोर्स में एनरोल हो जाते हैं तो एक सर्टिफिकेट आपको अमेरिका से भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन जैसा कि प्रॉमिस किया गया था शुरू हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि गूगल फॉर्म का एक लिंक है। आपने ये फॉर्म फिल करना है और आपकी डिटेल मुझे रिसीव हो जाएंगी, और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये डिसाइड करेंगे कि इस कोर्स को सिर्फ वीडियोस के थ्रू टीच किया जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस, जूम मीटिंग्स के थ्रू या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग के थ्रू भी कंटिन्यू की जाए। असाइनमेंट्स होंगे और ये तकरीबन एनरोलमेंट का पीरियड तकरीबन 4 से 6 हफ्ते होगा, और इसके बाद एक कोर्स स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं अपना लेसन। इन प्रोग्रामिंग, function is a reusable block of code that performs a specific task or a set of tasks. It is defined with a name and can take input parameters, perform operations, and return a result. Functions help in organizing code, making it more modular, readable, and easier to maintain. They also promote code reuse, as the same function can be called multiple times from different parts of a program. तो रीयूजेबल कोड होता है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा सा आपने एक फंक्शन लिखा और आपको उस फंक्शन को या उस पीस ऑफ कोड को आपने रन करना है एक प्रोग्राम में कई दफ़ा, तो आप एक दफ़ा फंक्शन लिख लें, एक दफ़ा अपना पीस ऑफ कोड लिख लें, उसको सेव कर दें एज ए फंक्शन, और वो कोड आप कई दफ़ा रीयूज़ करेंगे। और आप माने या ना माने, फंक्शन आप इस कोर्स में कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। इनफैक्ट जब पहला लाइन ऑफ कोड लिखा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो होता है एक फंक्शन। हमने यूज़ किया था प्रिंट फंक्शन, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंक्शन एक पहला लाइन ऑफ कोड होता है जो कि कोई भी प्रोग्रामर लिखना सीखता है। तो एक्टिवेट करते हैं अपने पाइचार्म के आइकन को। ये हमारा आईडी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं पाइथन सीखने के लिए, और मैं राइट माउस क्लिक करूंगा अपने प्रोजेक्ट के आइकन पर, न्यू पाइथन फाइल, और इसको मैं 13 का नाम दे दूंगा। 13th लेसन है हमारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमने पहला लेसन यूज़ किया था उसमें हमने एक प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था। वो ये प्रिंट फंक्शन था प्रिंट का कीवर्ड, पैरेंथेसिस, और उसके बाद सिंगल और डबल कोटेशन में हेलो वर्ड। इसको रन करते हैं, करंट फाइल रन करेंगे, रन करते हैं, और यहाँ पे कंसोल में आपको हेलो वर्ड लिखा हुआ गया। तो ये एक फंक्शन है, लेकिन हम कंट्रोल// कमेंट आउट कर देते हैं इसको। एक फंक्शन मैं आपको खुद क्रिएट करता हूँ, बड़ा आसान सा फंक्शन है ताकि आपको एग्जाम्पल समझ में आए, और उसके बाद हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले जो पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन है, जिनको आप यूज़ करके बड़े अहम काम अंजाम दे सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो पहला मैं फंक्शन लिखूंगा। फंक्शन को लिखा जाता है डिफाइन कीवर्ड से। DEF का मतलब है डिफाइन कर रहे हैं आप। इंटरप्रेटर को ये पता होगा कि इस कीवर्ड के बाद जो भी चीज़ है वो फंक्शन है, और आप किसी भी लाइन ऑफ कोड को, किसी भी एक कोड के हिस्से को आप फंक्शन में सेव कर सकते हैं, एज ए फंक्शन सेव कर सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस फंक्शन को नाम दूंगा, फंक्शन नेम्ड कोड्स होते हैं, पीस ऑफ कोड, जिनको एक नाम दिया जाए। तो मैंने इस फंक्शन को नाम दिया है VAdd, और इसमें 2 पैरामीटर्स A और B यूज़र से हम इनपुट लेंगे। तो पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि यूज़र से इनपुट लिए जाते हैं,
और उसके बाद कोलन। आप देखेंगे इसमें कुछ स्पेस है। कीवर्ड यानी डेफ डिफाइन, वी एड ये फंक्शन का नाम है, और उसके बाद पैरेंथेसिस है, इसके बाद थोड़ी स्पेस है, और मैं इसमें एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, रिजल्ट दैट वुड ऐड दीज टू पैरामीटर्स, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा लेता हूँ रिजल्ट को। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, और अब मैं फंक्शन से बाहर आ गया हूँ। अब इस फंक्शन को वी ऐड के फंक्शन को कॉल करते हैं, वी ऐड, और मैं इसमें 2 पैरामीटर्स दूंगा, 2 नंबर्स को हम ऐड करवा रहे हैं, 3 और 4, और रन करते हैं, और आप देखेंगे इसका इसका जो रिज़ल्ट है वो आ गया यहाँ पे सामने। तो ये हमने एक छोटा सा एक फंक्शन बनाया है। इसका फ़ायदा ये, सपोज़ करें कि ये फंक्शन कंसिस्ट है 2000 लाइन्स ऑफ कोड पर, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक दफ़ा हमने यहाँ पे रन कर लिया इसको फंक्शन बनाकर, और मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ। 5 और 3 ऐड कर देते हैं और रन करते हैं। तो पहली दफ़ा जब ये फंक्शन रन हुआ तो 3 और 4 का सम 7 आ गया, और 5 और 3 का दूसरी दफ़ा जब रन हुआ तो 8 आ गया। एक और दफ़ा आप रन कर सकते हैं, बल्कि कितनी दफ़ा भी आप रन कर सकते हैं। 7 और 3 रन कर लेते हैं हम, 7 और 3 का एडिशन देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, और ये आप देखेंगे 7, 8 और 10। तो ये फंक्शन का फ़ायदा होता है कि आपने एक दफ़ा फंक्शन क्रिएट किया और उसके बाद आपने उसको बार बार रन कर दिया। इन दिस एग्जाम्पल क्योंकि हम सीख रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 या 3 लाइन्स ऑफ कोड हैं, लेकिन फंक्शंस में आमतौर से बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड भी हो सकती हैं, 20, 25, 30 या इवन थाउजेंड्स में। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक ही प्रोग्राम में ये फंक्शन आप कई दफ़ा रन कर सकते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस फंक्शन को कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके कमेंट आउट कर देते हैं, और मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा एक डिफाइन कीवर्ड, और ग्रीट के नाम से फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। और ये ग्रीट फंक्शन एक पैरामीटर लेगा जिसका पैरामीटर का नाम है नेम। कोलोन एंटर करेंगे। पाई चार्ट ने खुद ब खुद स्पेस दिया है क्योंकि इसको पता है कि हम एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और इस फंक्शन में हम चाहते हैं कि सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले हो, और ये मैसेज एक वेरिएबल है, और मैसेज में मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटर इस्तेमाल करूँगा। एफ का मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेटर, और उसके बाद डबल कोटेशन में हेलो, और उसके बाद यूज़र ने जो भी पैरामीटर टाइप किया उसका वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ प्रिंट मैसेज को। ठीक है, इसको रन करते हैं। रन करने का क्या तरीका है, फंक्शन से बाहर आएंगे, ग्रीट हमारे फंक्शन का नाम है, और मैं इसमें नाम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अजवर। रन करते हैं तो आप देखें कि हेलो अजवर लिखा हुआ आ गया। दोबारा से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और मैं इसमें नाम कुछ और देता हूँ टॉम फॉर एग्ज़ाम्पल। रन करते हैं तो आप देखें कि ये फंक्शन 2 दफ़ा रन हुआ है और ये ग्रीटिंग आ गई है। इसको आप इनपुट के तौर पे भी ले सकते हैं यूज़र से, या हार्ड कोडिंग करने के बजाय। ये तो मैंने इसमें हार्ड कोड किया है। इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और इसमें मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब इसी फंक्शन को दोबारा लिखते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लेंगे यूज़र से इनपुट बजाय इसके कि इसमें हार्ड कोड किया जाए प्रोग्राम के अंदर या फंक्शन के अंदर। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा वी इनपुट के नाम से, और इसको बराबर कर दूंगा। मैं एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको कहते हैं इनपुट, जिसको हम पहले कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। इनपुट एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। सिंगल या डबल कोटेशन में मैं कहूँगा प्लीज़ टाइप योर नेम, थोड़ी सी स्पेस दे के कोलोन, और कोलोन के बाद थोड़ी सी स्पेस, ताकि रीडेबिलिटी के लिए आसानी हो। इसके बाद मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा, और फंक्शन क्रिएट होता है डेफ यानी डिफाइन कीवर्ड से। इस फंक्शन को मैं नाम दूंगा ग्रीट का, और पैरेंथेसिस में मैं पास ऑन करूंगा एक पैरामीटर, जिस पैरामीटर को हम कह रहे हैं नेम। इसके बाद यहाँ पे कोलोन एक लगेगा और थोड़ी सी स्पेस है ताकि ये पता चले
इंटरप्रेटर को, पाइथन के इंटरप्रेटर को, कि ये प्रोग्राम का हिस्सा है, ये फंक्शन का हिस्सा है। और मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा मैसेज, और मैसेज को मैं बराबर कर दूंगा स्ट्रिंग फॉर्मेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, डबल कोटेशन, और उसके बाद मैं कहूँगा हेलो और एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में ये पैरामीटर जो कि यूज़र ने दिया इसको वो पास ऑन कर देंगे। और उसके बाद हम इस मैसेज को प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट मैसेज। आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं सीख सकते। और उसके बाद इस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, और फंक्शन का क्या नाम है, ग्रीट, इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ये फंक्शन का नाम है ग्रीट, और इस ग्रीट में इनपुट पैरामीटर हमारा होगा ये जो नाम हमने यहाँ पे लिखा है नेम, ये हमारे पास एज ए इनपुट पैरामीटर आ रहा है। रन करते हैं फंक्शन को, और ये कह रहा है टाइप योर नेम, मैं कहता हूँ अजवर, और एंटर करते हैं, ये कह रहा है हेलो अजवर। ठीक है, एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं। वी इनपुट के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इनपुट का बिल्ट इन फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया, और उसके बाद यूज़र को प्रॉम्प्ट किया प्लीज़ टाइप योर नेम। स्पेस थोड़ी सी दी है मैंने, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है ताकि रीड करने में आसानी रहे। इसके बाद मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया डिफ़ाइन कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए। इस फंक्शन को मैंने नाम दिया ग्रीट का, और उसमें एक पैरामीटर पास ऑन करने की ज़रूरत है। मैसेज के नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटर है एफ स्मॉल केस में, और उसके बाद डबल कोटेशन में ये हार्ड कोड ये वर्ड है हेलो, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद ये पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और सिंपली दूसरा फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट का, इस फंक्शन की मदद से मैंने इस मैसेज को प्रिंट करवा लिया कंसोल पर, ये कंसोल है। इसके बाद ये फंक्शन को कॉल किया, और फंक्शन में इस पैरामीटर को, जो कि नेम का पैरामीटर है, हमने पास किया जो भी यूज़र ने इनपुट दिया था। दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अगर दोबारा से मैं कॉल रन करूँ इस फंक्शन को, तो इस दफ़ा नाम कुछ और दे देते हैं, टॉम फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटर करते हैं हेलो टॉम। तो ये फंक्शन आप बार बार कॉल कर रहे हैं और यूज़र से इनपुट भी ले रहे हैं। इस तरह से आप अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही वसी है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ एग्जाम्पल्स हम सीखेंगे, कुछ फंक्शंस हम पहले भी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक लेसन है फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस इस्तेमाल किए बगैर आप पाइथन सीख ही नहीं सकते। अच्छा, तो ये थे वो फंक्शन जो आपने क्रिएट किए। अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमने जैसे पहले भी देखा, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल/। पहला हमारा फंक्शन था प्रिंट फंक्शन, जो कि किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है कंसोल पर, हाय थैंक यू फॉर लर्निंग पाइथन। रन कर लेते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट का, और ये यहाँ पे मैं कमेंट आउट करना इसको भूल गया हूँ। दोबारा से स्टॉप करके रन करेंगे, और यहाँ पे इसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड प्रिंट। एक दूसरा बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ, जो कि बड़ी कॉमनली यूज होता है, LEN, और ये रिटर्न करता है लेंथ ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो मैं एक क्रिएट करूँगा लिस्ट, और उसको मैं कहता हूँ वी लिस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस लिस्ट को मैं बराबर करूँगा एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसमें एक लिस्ट टाइप कर देते हैं 1 2 3 4 5 फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं इसको सिंपली लेंथ फंक्शन की मदद से काउंट करना चाह रहा हूँ, इसकी लेंथ देखना चाह रहा हूँ। और है वेरिएबल का नाम क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम है वी लिस्ट। यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, इसको मैंने वेरिएबल में सेव किया, वेरिएबल का नाम है वी लिस्ट। इसको बराबर किया स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से एक लिस्ट में। लिस्ट एक डेटा टाइप है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैं इस लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनकी लेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ, बड़ा हैवीली यूज फंक्शन है। अच्छा, हमने प्रिंट नहीं किया है, इसको करेंगे प्रिंट लेंथ और वी लिस्ट। रन करते हैं
हमारे पास इस लिस्ट की लेंथ आ गई है। 5 आइटम्स हैं इसमें, एक और ऐड कर देते हैं तो 6 आइटम्स हो जाएंगे। 2 इसमें से आइटम्स निकाल देते हैं तो 4 रह जाने चाहिए। रन करते हैं और ये 4 नंबर आ गया। तो इस तरह से ये लेंथ का फंक्शन है और मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ len और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा जो कि बड़ा अहम यूज़ होता है। इनपुट के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं, इनपुट हमने अभी भी यूज़ किया है। इनपुट भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि आप बड़ा हैवीली यूज़ करते हैं। इनपुट में आप यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं और मैं कहता हूँ इनपुट प्रिंट योर नेम। तो ये आपने यूज़र से इनपुट ले लिया है सिंपली, और यहाँ पे हम इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने ये फंक्शन यूज़ किया था, तो दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अच्छा, इसके बाद टाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप हम यूज़ कर चुके हैं इस फंक्शन को भी, और ये टाइप फंक्शन आपको ऑब्जेक्ट का टाइप बताता है, डेटा टाइप बताता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ x इज़ इक्वल टू 10 और उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट टाइप, और हम x की टाइप मालूम करना चाह रहे हैं, डेटा टाइप। तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? इसमें ऑटो असाइन होते हैं पाइथन में वेरिएबल। ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया है x के नाम से, इसको असाइन किया है एक इंटीजर। इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल शामिल नहीं होता, वो 0 1 2 3 4 5 नेगेटिव नंबर्स -2 -3 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसको असाइन किया एक इंटीजर, और हम सिर्फ टाइप देख रहे हैं कि टाइप क्या है। तो रन करता हूँ फंक्शन को, इसको मैं रन करते हैं और इसकी क्लास इंटीजर। इसको अगर मैं 10.2 कर दूँ तो क्या होना चाहिए? हम कई दफ़ा सीख चुके हैं, इसका इस दफ़ा क्लास आनी चाहिए इसकी फ्लोट। रन करते हैं और ये फ्लोट टाइप आ गई, ठीक है। तो ये टाइप का एक फंक्शन जो कि बड़ा हैवीली यूज़ है। बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन मैं सारे कवर नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी हो सकते हैं कर लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग, अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंगल या डबल कोटेशन में कर दूं तो ये अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा। रन करते हैं और ये आप देखेंगे क्लास इसकी स्ट्रिंग आ गई है। तो कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन जो कि बड़ा हैवीली यूज्ड है वो है मैक्स और मिन का, ठीक है। सम के फंक्शंस हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इनको यूज समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं ये। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट क्रिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ वी नंबर कह देते हैं, वी नम कह देते हैं इसको। वेरिएबल क्रिएट किया मैंने और एक लिस्ट बना ली मैंने। इसमें मैं नंबर्स डाल देता हूँ 3 1 4 5 8 9 और 2 फॉर एग्ज़ाम्पल। और मैं इसमें एक लिस्ट क्रिएट हो गई जो कि डेटा टाइप है। अब इसमें मैं मैक्स का फंक्शन यूज़ करता हूँ, बिल्ट इन फंक्शन, और वी नम। हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है। रन करते हैं। कुछ गड़बड़ हुई है, प्रिंट नहीं करवाया ऑफ कोर्स। रन करते हैं दोबारा और उसमें सबसे बड़ा नंबर जो है 9 है। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं, मिनिमम देख लेते हैं। इसमें मेन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं बिल्ट इन और रन करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 9 है और ये लाइन 41 पे सबसे छोटा नंबर है 1। एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सम, और सम करवा लेते हैं इन तमाम नंबर्स को जो कि इस लिस्ट में मौजूद हैं। रन करते हैं तो बड़ा नंबर सबसे 9 आ गया, सबसे छोटा नंबर 1 आ गया। उसके बाद इन तमाम नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो इसमें 32 आ गया, 32, ठीक है। तो मैं इस लिस्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। 9 और एक 10 और 3 13 और 15 होना चाहिए। रन करते हैं तो इसमें 15 हमारा सम आ गया। तो ये मैक्स, मिन और सम के फंक्शंस बड़े हैवीली यूज्ड हैं, बिल्ट इन फंक्शंस से। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके इसको कमेंट आउट कर देते हैं। रेंज
एक बड़ी हैवीली यूज़ चीज़ है रेंज। हमने पहले कई दफ़ा यूज़ किया है। एक रेंज एक नंबर्स क्रिएट करती है, एक रेंज ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये वी रेंज के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें एक रेंज क्रिएट करते हैं और रेंज में 6 नंबर्स फॉर एग्जांपल क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट वी रेंज, तो 0 से लेकर 6 तक हमें ये बताएगा कि ये नंबर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। लेकिन मेमोरी सेव करने के लिए इसने इस वक्त ये 0 से 6 तक के नंबर जनरेट नहीं किए हैं। ये जनरेट होंगे ऑन द फ्लाई जब हमें ज़रूरत होगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, वी लिस्ट के नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और मैं इसमें पास ऑन कर दूंगा वी रेंज, ठीक है। और इसको हम बताएंगे कि हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने एक रेंज का फंक्शन यूज़ किया यहाँ पर। हमने कहा कि हमें चाहिए नंबर 0 से 6। इस फंक्शन का जो आउटपुट था वो हमने इस वेरिएबल में सेव कर लिया। अगर मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे सिंपली ये बता रहा है कि इस फंक्शन के तहत इसकी रेंज 0 से लेकर 6 तक है, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअल नंबर्स देखने 0 से लेकर 6 तक। तो उसके लिए क्या किया मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसको मैंने नाम दिया वी लिस्ट का। उसके बाद एक और फंक्शन मैंने लिस्ट का फंक्शन यूज़ किया और उसमें ये पास ऑन कर दिया वी रेंज का वेरिएबल। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट वी लिस्ट, और मैं इस वक्त रन करूँ इसको, तो क्या होगा, हमारे पास एक लिस्ट भी आ गई जिसमें 0 से लेकर, इसमें लास्ट नंबर शामिल नहीं होता, लेकिन 6 नंबर्स क्रिएट हुए हैं क्योंकि 0 भी एक नंबर है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर्स जनरेट हो गए। तो ये रेंज हमने कई दफ़ा यूज़ किया है सीखने में। तो ये बड़ा हैवीली यूज़ फंक्शन है वी रेंज का। कंट्रोल फॉरवर्ड कर देते हैं इसको। एक और फंक्शन हमने यूज़ किया था एन्यूमरेट का, हमने लूप चलाया था पिछली दफ़ा, पिछले किसी लेसन में, और एन्यूमरेट का फंक्शन हमने यूज़ किया था। बिल्ट इन फंक्शन बड़ा हैवीली यूज्ड है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये अलाउ क्या करता है यूज़र को, ये एक सीक्वेंस के थ्रू आइट्रेट करता है, बार बार रिपीट करता है, और इसकी इंडेक्स वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू भी उसमें आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें एक करूँगा वेरिएबल क्रिएट। मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ फ्रूट्स के नाम से। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और उसके बाद मैंने एक लिस्ट क्रिएट की। और लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से। तो मैं कहता हूँ एप्पल सिंगल कोटेशन में, और इसके बाद मैं कहता हूँ बनाना सिंगल कोटेशन में, और उसके बाद मैं कहता हूँ ऑरेंज सिंगल कोटेशन में, और उसके बाद मैं कहूँगा फॉर इंडेक्स वैल्यू इन एन्यूमरेट, और एन्यूमरेट में विद इन पैरेंथेसिस में क्या आ जाएगा, फ्रूट्स का वेरिएबल, ठीक है। इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद मैं सिंपली इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट इंडेक्स वैल्यू। देख लेते हैं कोई कोड में गलती तो नहीं है। फ्रूट के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें लिस्ट है एक, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, एप्पल, बनाना और ऑरेंज, फॉर इंडेक्स वैल्यू इन एन्यूमरेट फ्रूट्स। ये वेरिएबल हमने यहाँ पे पास ऑन कर दिया है। उसके बाद हम इंडेक्स और वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स एप्पल का 0 है, बनाना का 1 है और ऑरेंज का 2 है। रन करते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो हम ये इस पे पहले लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, वो आपने देखना है। रन करते हैं तो आप देखें इसमें कोई टाइपो हुई है, गलती। इसमें गलती क्या की है, मैंने यहाँ पे कोलोन नहीं लगाया। रन करते हैं और ये आपको, आप देखें कि एप्पल का इंडेक्स 0 है, बनाना का इंडेक्स 1 है और ऑरेंज का इंडेक्स 2 है। तो ये बड़ा हैवीली यूज फंक्शन है। तो ये था एक छोटा सा लेसन फंक्शंस के बारे में। हमने 2 फंक्शंस खुद क्रिएट किए, इसके अलावा हमने सीखा बहुत कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, आपको आना चाहिए कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। और ये फंक्शन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। जब आप प्रोग्रामर बनेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आपको फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमने सीखे
और ये बिल्ट इन फंक्शंस बड़े हेवीली यूज्ड हैं और आपको पता होना चाहिए कि बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है। कुछ और बिल्ट इन फंक्शन सीखेंगे अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की जो हमने आज सीखे हैं। ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें, किसी भी चीज़ को मेहनत से सीखना भी दयानतदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।